नया दिन, नई शुरुआत। आज आप सबके लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। आप सबके लिए मूलांक की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आप और मैं मिलकर जानेंगे कि मूलांक 1 से 9 के जन्मे लोग कैसे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, क्योंकि मूलांक को पर्सनैलिटी नंबर भी कहा जाता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, आपका नेचर कैसा है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी करियर कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, आपके लिए लकी नंबर्स कौन से हैं, आपके लिए लकी कलर कौन से हैं, आपके लिए लकी डेट्स और आपके लिए साथ ही लकी मूलांक वाले लोग कौन से हैं जिनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग रह सकती है। आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस वीडियो में कि मूलांक कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी और जेमस्टोन से जुड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मूलांक कैलकुलेट कैसे किया जाता है और मूलांक है क्या। मूलांक को पर्सनैलिटी नंबर भी कहा जाता है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज ना आए, दोनों ही सेम है। मूलांक आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1995। अब इसके अंदर से आपने क्या पिक करना है जिससे आपका मूलांक आ जाए। आपने फर्स्ट डेट जो आपकी यानी कि 30 तारीख को, आपका जन्म महीने की किसी भी तारीख को हुआ है तो उस तारीख को आपने सिर्फ पिक कर लेना है। 1 से लेके 31 तारीख तक का ये डेट्स रहेंगी। तो जिनका जन्म 1 से 9 तारीख तक हुआ है उनके लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि 1 तारीख को हुआ है तो 1 मूलांक है, 2 तारीख को हुआ है तो 2 मूलांक है। ऐसे ही 1 से लेके 9 तक तो क्लियर है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 10 तारीख के बाद। अगर आपका जन्म महीने की 10 तारीख के, किसी भी महीने की 10 तारीख के बाद हुआ है, अब सपोज आपका जन्म महीने की 10 तारीख हुआ, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। वैसे तो मैं हर वीडियो में अपनी जिन भी मूलांक के बारे में बात करूंगा डिटेल में बताता रहूंगा कि किस किस डेट के मूलांक का क्या क्या मूलांक बनता है, बट इस वीडियो में डिटेल में जान लेते हैं ताकि आप अपना भी और अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का, अपने फैमिली वालों का भी मूलांक उन्हें बता पाए और कैलकुलेट करके बता पाए कि हाँ भाई आपका तो मूलांक ये बनता है। तो सबसे पहले अगर आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है तो अब यहाँ कंफ्यूज ना होए, इनको आप ब्रेक कर दें। 1 + 0 = 1, आपने ऐड कर देना है बस इन्हें। अब आपका जन्म महीने की सपोज 13 तारीख को हुआ है तो 1 + 3 = 4। ऐसे ही आपका जन्म महीने की अगर सपोज 22 तारीख को हुआ है तो 2 + 2 = 4। 20 तारीख को हुआ था 2 + 0 = 2। ऐसे 3 तारीख को हुआ है तो 3 + 0 = 3, तो आपका मूलांक 3 बन गया। तो सिंपल सी है, जो अपनी डेट है, फर्स्ट डेट है, उसको दोनों को आपने ब्रेक करके ऐड करके उसका जो भी टोटल आता है, सिंगल डिजिट टोटल आता है, वो आपका मूलांक बन जाता है, जो कि 1 से 9 के बीच ही आएगा। तो ऐसे अपने मूलांक आपने कैलकुलेट करने हैं। अब आपको अपना मूलांक पता लग गया, तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि मूलांक 1 के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका जन्म महीने की किसी भी 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 बनता है। मूलांक 1 जिनके प्लैनेट माने जाते हैं सन यानी कि सूर्य। आप लोगों को कहीं ना कहीं सूर्य की पर्सनालिटी को कैरी जरूर करते हुए दिखाई देते हैं। अब सूर्य की पर्सनालिटी के क्या क्या नेचर है। सबसे पहले तो पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य को कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना टाइम से सुबह उदय हो जाते हैं और टाइम से अस्त भी हो जाते हैं। तो आप में पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी मिलेगी, टाइम के बहुत पक्के बनते हैं ऐसे लोग। साथ ही लीडरशिप क्वालिटी, सूर्य जो ग्रहों का राजा है, जिसके आसपास सारे ग्रह घूमते हैं, तो सूर्य आप में भी कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी, आप कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बनी जाते हैं, या लोग आपके आसपास कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं, आपसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य में एक मैग्नेटिक, साइंटिफिकली अगर बात करें तो मैग्नेटिक एनर्जी होती है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वही एनर्जी आप में भी देखी जाती है, कहीं ना कहीं आपसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अपने ही बॉस बनना चाहते हैं, यानी कि आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आप टॉप पे रहना पसंद करते हैं। आपको बॉसी नेचर आपका होता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको अथॉरिटी ज़रूर चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी जॉब दे रही है जिसके अंदर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है। आपका नेचर ही यही है, या आप बने इसी टाइप के हैं कि आपके अंडर 2-4 लोग काम करें और आप उन्हें हैंडल करें और आप अपना मेन उस पर बैठें और आगे आपके लिए लोग काम करें। अगर आप अभी किसी भी ऐसी जॉब में जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे है और कोई ऊपर आपके बॉस बैठा है, तो आपका एक टाइम ज़रूर आएगा, लाइफ जैसे ही टाइम चेंज करेगी तो आप कहीं ना कहीं बॉस बनते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अपने साथ साथ अपने लोगों को लेकर चलना, ये आपकी आदत ज़रूर रहती है, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को हमेशा साथ रखता है। राजा का गिविंग नेचर होता है। आपने देखा होगा राजा जो
प्रजा में बहुत कुछ बांटता हुआ दिखाई देता है, या गिविंग नेचर बहुत होता है। अब सूर्य उदय होता है तभी हमारे पेड़ पौधे भी आप देखेंगे क्योंकि उन्हें जीवन मिलता है, उन्हें लाइफ मिलती है। तो सूर्य आप भी लाइफ गिविंग कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हुए भी दिखाई देते हैं, या लोगों के काम कराते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं बार ऐसा भी आपकी लाइफ में आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि देखो अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, आपका मूलांक कोई भी हो तो आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आना एक बेसिक चीज़ ही है। तो उसके अंदर भी कई बार ऐसा होता है जब आपकी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है या आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ओवर डिप्रेशन या एग्जाइटी का आप शिकार हो जाते हैं। ओवर वर्सेटाइल होना आपका नेचर में है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है ऐसे लोगों के लिए कि मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन। तो ये नेचर भी आप में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो आपको एक तो ये जरूर गाइडेंस रहेगी, अपनी एक फील्ड जो भी आप अपने करियर जिस फील्ड में बनाना चाहते हैं उसके अंदर मास्टर बने, जैक बने। आप देखें आपका सक्सेस अलग ही लेवल पे होगा। जैसे मूलांक 1 वाली बहुत सी पर्सनैलिटी आपके आसपास भी होती है, जैसे ऐश्वर्या राय, रतन टाटा जी, बिल गेट, धीरूभाई अंबानी जी, लता मंगेशकर जी, नाना पाटेकर जी, ये सब भी मूलांक 1 वाले हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे आपने देखा है ये अपने टॉप पे रहे हैं। सुष्मिता सेन ये भी अपने टॉप पे रहे हैं। तो ये सारे हमारे मूलांक 1 वाली पर्सनैलिटी हैं। तो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा आप में भी ऐसे नेचर मिलने के चांसेस हैं, और एक टाइम पे अपनी लाइफ पे आप भी कहीं ना कहीं टॉप पे ज़रूर पहुँचेंगे। साथ ही अब आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू भी कई बार परेशान कर देता है, जैसे कि ब्लड, बीपी, शुगर, एग्जाइटी, डायबिटीज़। ऐसी प्रॉब्लम आपको अपनी लाइफ में एज के साथ ज़रूर फेस करनी पड़ जाती है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। आपका ही नेचर ही है कि अपने जो भी आपने काम करना है उस पर पहले प्लान बनाएंगे, उसको फोकस करेंगे, प्लान बनाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे। रुकावटें आएंगी तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद। रुकावटें आती हैं तो आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही है, बट उसे खोए ना। आप में एक नंबर वाले बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा नुकसान उठा जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस ज़रूर है अपने कर्म पे, अपने एक्सपीरियंस पे, या जो भी काम आपने अपनी लाइफ में आज तक किया है उस पर कॉन्फिडेंस रहना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। कोई भी चीज़ आप कर रही हैं, लोग आपको गलत भी कह सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं। तो अगर आपका भी मूलांक है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपका क्या मूलांक बनता है। साथ ही लव लाइफ के मामले में मूलांक 1 वाले कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं उन्हें मिल पाता। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल पाती। लव मैरिज में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या फिर अब आपका नेचर थोड़ा ओवर बॉसी कह सकते हैं, या फिर डोमिनेटिंग भी कह सकते हैं, या कई बार आप थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं। आप थोड़ा चिड़चिड़ेपन आप में बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। जब कोई आपको आपके कंफर्ट से निकालने की बात कर देता है तो वहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है, वहाँ आपके थोड़ा सा डिसबैलेंस आप हो जाते हो। तो वो सेम चीज़ आपके पार्टनर के भी साथ है। अगर आपका पार्टनर भी आपको कुछ डोमिनेट करने की कोशिश करता है, या फिर जनरली अपनी कोई बात करने की कोशिश करता है और वो आपको पसंद नहीं आती, तो आप बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हो या बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो। तो वो चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसी कारण से, पंक्चुअलिटी के भी कारण से आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल पाती। बहुत केसों में देखा गया कि लव मैरिज हो भी जाती है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहती। आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद सेपरेट होना या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो लव लाइफ के मामले में मूलांक 1 वाले बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर नहीं कर पाते। ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर मैं मेंशन करूँगा। अगली चीज़, अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि मूलांक 1 वालों के अच्छे मूलांक वाले दोस्त कौन से हो सकते हैं, या कौन कौन सी डेट्स उनके लिए अच्छी रहती हैं। सबसे पहले तो आपका खुद का मूलांक, यानी कि 1 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक आपके लिए बढ़िया रहेगा। जैसे कि आपके लिए 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख बढ़िया रहेंगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन मैं जरूर मेंशन करूँगा। अब इन्हीं तारीख वालों से आप दोस्ती भी कर सकते हैं, और भी मूलांक है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, सपोज आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है, तो जिनका जन्म 10 तारीख को यानी कि सेम डेट पे हुआ है, उनसे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूँ, बहुत अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई देगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका नेचर मैच करे, बातचीत अच्छी चले, लेकिन एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं उनसे इरिटेट हो जाओगे, या सेपरेट होने की, या उनसे दोस्ती ज़्यादा कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करोगे। ये बहुत देखा गया, क्योंकि आपका जन्म जिस भी तारीख पे हुआ है, सेम तारीख वाले लोगों से विचार इतने अच्छे एंड ऑफ द डे मिलते हुए नहीं दिखते। अब सपोज आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो 1 तारीख के लोगों से दोस्ती इतनी अच्छी नहीं चल पाएगी, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। 10 तारीख को हुआ है तो 10 तारीख वालों से,
19 तारीख को हुआ है तो 19 तारीख वालों से आपकी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं चलती हुई दिखाई देगी। 28 तारीख को हुआ है तो 28 तारीख वालों से इतनी अच्छी दोस्ती चलती हुई नहीं दिखाई देगी। बाकी के जो भी नंबर्स रह जाते हैं, रेस्ट ऑफ द मूलांक के रह जाते हैं, जैसे आपका जन्म 10 तारीख हुआ है तो 1 तारीख वाले, 19 और 28, ये तीनों मूलांक तारीख वाले लोग आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगे, आपकी इनसे अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग रह सकती है। साथ ही इनके साथ साथ मूलांक 2 वालों के जिनका भी जन्म महीने की किसी भी 2 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है, तो उनसे भी आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रहती हुई दिखाई देगी। साथ ही मूलांक 4 वालों को, लेकिन 4 में भी एक कंडीशन जो मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है कि अगर किसी का भी जन्म सिर्फ 4 तारीख को हुआ है तो उनसे आपके विचार बहुत अच्छे मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं क्लैशेज होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन मूलांक जिनका जन्म 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या फिर 31 तारीख को हुआ है, उनसे नेचर आपका मैच हो जाएगा, उनसे आपकी बातचीत या वाइब्स मैच होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन 4 तारीख वालों से आपकी वाइब्स इतनी अच्छी मैच होती हुई नहीं दिखाई देगी। तो 4 तारीख वालों से अलर्ट रहना, कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आपको धोखा या आपको नुकसान वो पहुंचाते हुए ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। उन्हीं की तरफ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगली 31 तारीख आपके लिए बेस्ट रहेगी, यानी कि वही मूलांक 4 की होगी, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। अगला जो नंबर रहता है 7। अगर आपका किसी का भी जन्म महीने की 7 तारीख को हुआ है या फिर 25 तारीख को हुआ है तो वो आपके लिए मूलांक आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही तो इन लोगों से 7 मूलांक वाली सीरीज से भी आपके रिलेशन अच्छे रह सकते हैं, दोस्ती आपकी बहुत अच्छी रहती हुई दिखाई देगी। 4 तारीख और अपनी सेम डेट से विचार थोड़े से मिलते हुए अनबन रहने के चांसेस हैं, एंड ऑफ द डे आपको नुकसान पहुंचाते हुए या आपके क्लैशेज होते हुए दिखाई देंगे। और 4 तारीख वाले ही आपको नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। अगली चीज़ आपके लिए लकी कलर्स कौन से हैं? लकी कलर्स आपके लिए सन के कलर्स, जैसे कि ब्राउन हो गया, ऑरेंज हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, गोल्डन कलर हो गया, ये आपके लिए कलर बहुत अच्छे रहते हुए दिखाई देते हैं। आपको इनका यूज़ करना चाहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। मूलांक 1 वाले साथ ही रिस्क टेकर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की भी कई बार हो जाते हैं और नुकसान भी उठा जाते हैं। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप इतना फ़ायदा नहीं करती, लोग अक्सर धोखा दे देते हैं क्योंकि इनकी उनसे वाइस नहीं मैच होती, या एक ये इन्हें टॉप पे रहना है और कहीं ना कहीं वो इनकी सोच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या आप थोड़ा ज़्यादा ऊंचा सोच लेते हैं या अच्छा बहुत अपने टॉप पे ले जाने की अपने आप को बात कर लेते हैं, लेकिन वो समझते हैं नहीं है कि वो लिमिटेशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर देते हैं। तो लिमिटेशन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, अपनी लाइफ में लिमिट आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपको टॉप पे ही रहना है। तो एक ये नेचर ज़रूर रहता है। साथ ही मूलांक 1 वालों को क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, आपका भी मूलांक है ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मूलांक 1 वालों को एक और चीज़, मूलांक 1 वालों की रेमेडीज़ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी लाइफ की जो चेंजिंग ईयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि ऐसा कौन सी एज है आपकी जिसके अंदर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो आपकी एज है जब आपकी एज 10 साल होती है तो तब आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं। अब आप सोचोगे 10 साल का तो छोटा सा बच्चा होता है, उसकी लाइफ में क्या चेंज होगा, लेकिन बहुत से केसेस में देखा गया कि स्कूल चेंज हो जाता है या फिर उनका प्रॉपर्टी लोकेशन चेंज हो जाती है, वो एकदम शहर बदल लेते हैं या अपनी सिटी बदल लेते हैं, स्कूल ही चेंज कर लेते हैं, या उनको कहीं ना कहीं 10 साल की उम्र में भी एक नया लाइफस्टाइल या नई चीज़ ज़रूर मिलती हुई दिखाई देती है, नए चेंजेस ज़रूर मिलते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही आपका 28 साल की एज, 19 साल की एज में आपकी चेंजेस दिखते हैं, 28 साल की एज में आपकी चेंजेस दिखते हैं, 37 ईयर में बहुत बड़ा चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। अगर तब तक आपने बहुत कई बार ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि 37 की एज तक उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन 37 की एज के बाद उनमें बहुत अच्छा उनका बिजनेस होता हुआ या उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत अच्छी, ऑन हाउस ऑन व्हीकल मिलता हुआ बहुत अच्छा दिखाई देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिकली भी अगर हम बात करें तो 37 के एज में आदमी खुद भी सूर्य को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने लग जाता है और सूर्य की पर्सनैलिटी उसके अंदर पूरी तरह आ जाती है। अब बहुत से लोगों में ये भी बात होगी कि कुछ चीज़ें आपकी मैच कर रही हैं, कुछ नई चीज़ें कर रही है, या लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपके साथ इतनी नहीं हो रही, मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आलस बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं। तो उसके लिए भी ये भी आपकी रेमेडी है कि आप सूर्य की पर्सनैलिटी को जब तक अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको अपने पंक्चुअलिटी अपने अंदर नहीं लाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी नहीं लाएंगे, खुद से कुछ आगे बढ़ने की या बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि जो मूलांक 1 के पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको मिलने में कमी रहेगी और मिल नहीं पाएंगे।
वो लीडरशिप क्वालिटी या वो अथॉरिटी आपको मिलने में ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आप सूर्य की तरह राजा बनने के लिए हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए हो, चमकने के लिए हो, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी, अब सूर्य को आप देखें, वो सूर्य को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, राजा, लेकिन वो जलता भी है, उस तपता भी है, तभी वो सूर्य कहलाता है। तो आपको भी तपना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, तब जाके आप भी सूर्य की तरह राजा बन पाओगे, या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लीडरशिप क्वालिटी या बॉस बन पाओगे। तो वो सब सूर्य की तरह मेहनत आपको भी करने की ज़रूरत है। मेहनत करें और अपनी जीवन में आगे बढ़े और अपने खुद बॉस बने। साथ ही कुछ रेमेडीज जो मूलांक 1 वालों को ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, मंदिर में अनाज जरूर, स्पेशली गेहूं जरूर दान करना चाहिए, गुड़ जरूर दान करना चाहिए। इससे भी सूर्य की पॉजिटिव क्वालिटीज़ आप में बढ़ती हैं और आप सूर्य को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल पाती है। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने बात करी मूलांक 1 के बारे में। तो अगर आपका मूलांक है तो जरूर शेयर करें, आपके दोस्तों का, आपके भाइयों का, या आपके भाई का, आपके किसी रिलेटिव का, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपनी मूलांक का जरूर वेट करें। तो स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।